आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक और वादा पूरा, जो कहा कर दिखाया। मज़ार-ए-कायद की तक़द्दुस की पामाली के पस मंज़र में आईजी सिंध के साथ होने वाले वाक़े पर आर्मी चीफ के हुक्म पर फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल। मुतालिका ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई GHQ में की जाएगी। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के मुताबिक वाक़या 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब का है। रेंजर्स ISI कराची के ऑफिसर्स अवामी रद्द अमल से निमटने में मसरूफ थे। सिंध पुलिस का तर्ज अमल सुस्त पाया तो कशीदा सूरत हाल में ऑफिसर्स ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा किया। जिम्मेदार ऑफिसर की वजह से रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। तजर्बेकार ऑफिसर्स के तौर पर इन्हें नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था। अवामी दबाव पर रेंजर्स को IG के पास जाना पड़ा। अगर पुलिस बरवक्त FIR दर्ज कर लेती तो ये नौबत ना आती। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, मज़ार-ए-कायद के वाक़े पर बहुत से लोग रंजीदा थे। सिंध हुकूमत को भी बताना है कि कैसे बगावत कर सकते हैं। पूरी सिंध पुलिस के अफसरों ने कैसे ड्यूटी छोड़ने का ऐलान कर दिया। शहबाज गिल बोले, मज़ार-ए-कायद की हुर्मत जैसे मामले पर रद्द-ए-अमल फितरी होता है। मेरी ज़ाती राय में नफसरान की इतनी बड़ी गलती नहीं थी। मैं भी होता तो शायद मुझसे भी गलती होती। अली जैदी कहते हैं, सिंध हुकूमत बताए इज्तिमाई इस्तीफों की शक्ल में बगावत के खिलाफ कार्रवाई करेगी या हस्बे मामूल ख्वाबे खरगोश के मजे लेगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आर्मी चीफ के इकदाम का खैर मकदम। कहते हैं, जमहूरियत यही है कि जिसकी गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उम्मीद करते हैं इस सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा रहा है। बाज़ ममालिक सियासी फ़ायदे के लिए इल्ज़ामात लगाते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए पुरअमन तरीका इख्तियार करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से वर्चुअल खिताब। मजहब के नाम पर नफरत फैलाने को गैर कानूनी करार देने का मुतालबा। कोरोना से निमटने के लिए मुश्तरका आलमी कोशिशें करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने शुरका को अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से भी आगाह किया। ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारी मंजिल है। वादा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कौमी असेंबली और सेनेट में बिठाऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का नगर में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित के अवाम जमहूरियत की तहरीक चला रहे हैं, हार मानने को तैयार नहीं। 15 नवंबर को पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। जाती और डगमगाती हुकूमत को वोट नहीं देना। पूरा पाकिस्तान झोलियां उठाकर जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रहा है। जितने लीगी उम्मीदवार तोड़ने हैं तोड़ लो, बुज़दिलों को खरीद सकते हो, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को नहीं। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा, अगर धांधली की कोशिश की तो आवाम छोड़ेंगे नहीं। हुकूमती तर्जुमान मुंह खोलते हैं तो सारी गंदगी सामने आ जाती है। खुशी है इनका असल चेहरा आवाम ने देख लिया। 2 जमातों ने आपके बच्चों के ख्वाब छीने, पाकिस्तान का पैसा चोरी किया। चोर और डाकू हराम का पैसा खाते हैं, इनमें गैरत नहीं होती। नवाज शरीफ में गैरत है तो वापस आए। नवाज शरीफ और जरदारी की जगह जेल है। मुराद सईद के बाउंसर्स इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, शिकस्त देखकर 2 जमातें रो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का सर किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। वफाकी काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत में मजीद इजाफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, महंगाई को हर सूरत काबू किया जाएगा। काबीना ने इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ बयानिए पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन की मंजूरी दे दी। काबीना के इजलास में महंगाई के मसले पर तफसीली बहस हुई। वज़ीर आज़म 8 करोड़ से ज़ायद रुपए के असासों के मालिक। अंदरूने और बैरूने मुल्क कोई कारोबार और जाती गाड़ी नहीं। 4 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स में 3,31,000 से ज़ायद डॉलर्स और 518 पाउंड मौजूद। 2 लाख रुपए की 4 बकरियों के भी मालिक। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। असद कैसर 8 करोड़ रुपए से ज़ायद असासों के मालिक। 1 करोड़ 26 लाख से ज़ायद रकम के मकरूज निकले। उमर अयूब के 1 अरब 21 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासे। 2 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। वजीर दिफा परवेज खटक 15 करोड़ से ज़ायद मालियत के असासे रखते हैं। सास के 2.5 करोड़ भी उसके भी मकरूज हैं।
कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक से तजावुजात का खात्मा न करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवे को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जरूरत पड़ी तो वजीर आजम और वजीर आला सिंध को भी तलब करेंगे। खतो खिताबत से मामलात कैसे आगे चलेंगे, इस तरह तो 5 साल गुजर जाएंगे, मामलात चलता रहेगा। सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच का सूबे में हारियों की जमीनों से कब्जे छुड़ाने का हुक्म। प्लॉट्स की गैर कानूनी लॉचमेंट केस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। नाकाबिले जमानत वारंट जारी, आइंदा समात पर जायदाद कुर्क करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्जिम की तलबी के इश्तिहारात जारी किए, 30 दिन गुजरने के बावजूद मुल्जिम पेश न हुए, अदालत का फैसला। मुल्जिम को पेश करना किसकी जिम्मेदारी थी? तासुर गया कि मुल्जिम अपनी मर्जी से अदालत में पेश न हुआ। आपने सारा सिस्टम खराब कर दिया, पूरी रियासत का स्टेक दाव पर लगा दिया। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज को गुज़श्ता समात पर पेश न करने पर अदालत पुलिस पर बरहम। बटन और कफ ऊपर करने पर एसपी हेडक्वार्टर्स की सरजनिश। हमजा शहबाज बोले पेश होने से इनकार नहीं किया। गुज़श्ता समात पर ऐसी गाड़ी लाए जिसके शीशे कभी भी टूट कर गिर सकते थे। मरियम औरंगजेब कहती हैं करप्शन नहीं मिली तो जानबूझकर शहबाज शरीफ की सेहत के साथ खेला जा रहा है। अता तारर बोले इमरान खान के खिलाफ उनके कुछ वजीर साजिश कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब को शहबाज शरीफ की सेहत पर सियासत का टास्क दिया गया है, अब सुबह शाम झूठ घड़े जाएंगे। शहबाज गिल का जवाब, कहते हैं छोटे मियाँ मफरूर की जमानत देकर भी खुद भी बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं। करप्ट अशराफिया को रसीदें देना ही पड़ेंगी। पाक रूस फौजी मशकें दरूजबा 5 तरबेला के मकाम पर जारी। दोनों ममालिक के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। दस्तों ने इंसदादे दहशतगर्दी की मशकें की। स्काई डाइविंग की तैयारियों का भी मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 23 मरीज इंतकाल कर गए, तादाद 7000 हो गई। मजीद 1637 केसेस रिपोर्ट हुए, फाल केसेस की तादाद 20,045 हो गई। पेशावर में कोरोना एक और मसीहा की जान ले गया। नैब ने साबिक आईजी जेल खाना जात नुसरत मंगन के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात शुरू कर दी। नैब ने नुसरत मंगन के जिला ठट्ठा में अराजी से मुताल्लिक डिप्टी कमिश्नर से तफसीलात तलब कर ली। हुकूमती इक़दामात रंग लाने लगे, डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तानी रुपया कारकर्दगी के हवाले से तीसरी बेहतरीन एशियाई करेंसी बन गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं तरसीलात ज़र में इजाफे की वजह से रुपया मुस्तहकम हो रहा है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। जवाद जरीफ दौरे के दौरान वजीर आजम, वजीर खारजा, आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन सदारत संभालने के लिए तैयार। कोरोना पर काबू पाने के लिए टास्क फोर्स तैयार कर ली। तालिबान नौ मुंतखब सदर से अफगान मुआहदे पर अमल करने के लिए पुरउम्मीद। कहा तवक्को है कि अफगान अमन अमल का तसलसल जारी रहेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आखिरी T20। जिम्बाब्वे का पाकिस्तान को 130 रन का हदफ। उस्मान कादिर की तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। PSL 5 का प्लेऑफ मरहला, कराची किंग्स ने जीत के लिए कमर कस ली। नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। कप्तान इमाद वसीम, स्टार बैट्समैन बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद कल टीम को ज्वाइन करेंगे। प्लेऑफ में कराची किंग्स का मुकाबला 14 नवंबर को मुल्तान सुल्तान से होगा। शानदार रिहायशी प्रोजेक्ट। ARY लगूना सिटी ने दुबई में प्रोजेक्ट के लिए प्लैटिनम एजेंट्स का ऐलान कर दिया। तकरीब में ARY के सदर और CEO सदर सलमान इकबाल भी मौजूद थे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,879 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,592 रुपए 7 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 59 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।
अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ इरसा खान। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।